आजकल कानून, फैसला, यहाँ तक सजा भी ऑनलाइन लोग यानी नेटिजन सुना देते हैं। ये है हैशटैग कल्चर। हम कोई भी घटना घटते ही बिना सोचे समझे उसे ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस पर कानून को या पुलिस को शक हो या उस घटना में संदिग्ध लगे, उसे तो लोग खुद ही सजा सुना देते हैं। दिक्कत तो ये है कि जब सजा सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, वही लोग जब वो संदिग्ध बरी होता है या निर्दोष साबित होता है तो उससे माफी नहीं मांगते। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक ऑनलाइन पोस्ट किसी की भी जिंदगी बना या बर्बाद कर सकता है। आज के केस में एक सुंदर फ्लाइट अटेंडेंट की नए साल की जश्न की रात मौत हो जाती है और उसके 11 लड़के दोस्तों को इसमें संदिग्ध बनाया जाता है और ऑनलाइन शुरू होती है उन 11 लड़कों को फांसी पर चढ़ाने की होड़। कुछ लोगों ने मृतक लड़की को ही दोषी ठहरा दिया क्योंकि वो लड़की होकर 11 लड़कों के साथ रात भर पार्टी कर रही थी और उसके कपड़े भी काफी रिवीलिंग थे, तो उन लोगों के हिसाब से उसके साथ बलात्कार होना तो लाजमी था। खैर, ये सब उनकी सोच है जो विक्टिम ब्लेम कर रहे थे। चलिए देखते हैं एयर होस्टेस की बलात्कार, मौत और 11 लड़कों के गे होने का दावे की कहानी। ये है क्रिस्टीन दसेरा केस। क्रिस्टीन दसेरा 23 साल की एक सुंदर, हंसमुख और सबसे घुलने मिलने वाली लड़की थी। क्रिस्टीन फिलीपीन एयरलाइंस की पैल एक्सप्रेस में एयर होस्टेस थी और वो ब्यूटी पेजेंट क्वीन भी थी। 31 दिसंबर 2020 को क्रिस्टीन अपने दोस्त रोमेल गैलिडो, रे इंग्लेस, लुई दे लीमा, जॉन पास्क्वाल, क्लार्क जेजरिल और रैपनन के साथ मनीला के मकाटी सिटी में सिटी गार्डन ग्रैंड होटल के रूम नंबर 2209 को न्यू ईयर पार्टी के लिए बुक करती है। सुबह के 11 बजे देला सरना रूम में चेक इन करता है। 1 घंटे बाद क्रिस्टीन आ जाती है। फिर रात में गैलिडो, इंग्लेस, देलीमा और रेपिना उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। करीब रात के 10 बजे ग्रुप शराब पीना शुरू कर देता है। क्रिस्टीन तकीला, रम और कोक पी रही थी। फिर देर रात को और लोग आ जाते हैं। गैलिडो ने 5 नए लोगों को पार्टी में बुलाया था, जो थे ग्रेगोरियो दे गुजमन, वैलेंटिनो रोसालिस, मार्क एंथनी, डेमिर कुनन और एडवर्ड मैड्रिड। करीब 11:30 बजे क्रिस्टीन अपनी मां को फोन लगाकर उनसे नए साल के लिए आशीर्वाद मांगती है। रात के 1:45 को जेपी हलीली पार्टी में आता है। सीसीटीवी में क्रिस्टीन आखिरी बार सुबह के 6:23 को जिंदा दिखती है, जब वो 22nd फ्लोर के हॉलवे में नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ दिखती है। 1 जनवरी के करीब दोपहर 12:30 बजे को होटल के स्टाफ को क्रिस्टीन के दोस्त फोन लगाकर मदद मांगते हैं। कहते हैं कि उन्हें क्रिस्टीन बाथटब में बेहोश मिली है। क्रिस्टीन को तुरंत ही मकाटी मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उसे मृत घोषित किया जाता है। 23 साल की क्रिस्टीन की डेथ सर्टिफिकेट में उसकी मौत की वजह एओर्टिक एन्यूरिज्म का फटना बताया गया, जो अत्यधिक एक्टिविटी या शराब के विषैले होने से हो सकती थी। जब मकाटी पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्होंने क्रिस्टीन के पैरों में घाव और टांगों में चोट की निशानी देखी, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद क्रिस्टीन के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार हुआ होगा। मकाटी सिटी के पुलिस चीफ हेरोल्ड डिपॉजिटर ने मीडिया को बताया कि क्रिस्टीन के प्राइवेट पार्ट्स में गहरे घाव और मेल डीएनए यानी स्पर्म मिला है। इसका उनके पास कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की ये कह दिया था। बस अब क्रिस्टीन के साथ पार्टी में मौजूद 11 लड़कों के खिलाफ ऑनलाइन मोर्चा खुला। हैशटैग पे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। फिलीपींस ही नहीं, दुनिया भर में ये खलबली मचाने लगी थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिस्टीन को न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे थे। 4 जनवरी को पुलिस ने बयान दिया कि क्रिस्टीन की मौत कत्ल है और ये बलात्कार और कत्ल का मामला है, और पुलिस ने ये तक कह दिया कि ये ओपन एंड शट केस है और कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। पुलिस ने पार्टी में मौजूद 11 लड़कों पर बलात्कार और कत्ल का केस दर्ज किया और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने कहा कि ये 3 क्रिस्टीन के दोस्त थे, बाकी 8 लोग क्रिस्टीन के लिए अनजान लोग थे और ये 8 लोग उसके 3 दोस्तों के दोस्त थे। ये बयान और गिरफ्तारी मानो पूरे फिलीपींस में लोगों के गुस्से पर मानो पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया था। लोगों ने औरतों पर हो रहे अत्याचार पर अपने दबे हुए गुस्से को बाहर लाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी नाराजगी दिखाई और क्रिस्टीन के लिए न्याय की मांग करने लगे। 6 जनवरी को मकाटी सिटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने पुलिस को तीनों संदिग्धों को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि इन्हीं तीनों ने क्रिस्टीन का बलात्कार किया और बाद में उसका कत्ल। प्रोसिक्यूटर्स ने पुलिस को डीएनए टेस्ट का रिजल्ट, पोस्टमार्टम रिजल्ट और खून में शराब की मात्रा का डिटेल्स पब्लिक करने को कहा। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि जितनी सबूत पुलिस ने पेश किया है उससे ये साबित नहीं होता कि क्रिस्टीन के साथ जबरदस्ती हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुआ है तो पुलिस को ये साबित करना होगा। अब हिरासत में लिए हुए क्रिस्टीन के 3 दोस्तों में से एक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अजीब थ्योरी सामने लाया। क्रिस्टीन का दोस्त ग्रेगोरियो दे गुजमान ने बयान दिया कि उस पार्टी में शामिल हर एक लड़का समलैंगिक यानी गे है। उसने आगे कहा कि वो और उसके साथी क्रिस्टीन का बलात्कार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें औरतों के प्रति कोई भी लैंगिक आकर्षण नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आदमियों से आकर्षण है। उसने आगे कहा कि आज तक उसने कभी भी किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के साथ रिश्ते में रहा है, जिसका सबूत कई आदमी जिसके साथ ग्रेगोरियो का संबंध रहा वो दे सकते हैं। अब ये खबर लोगों को 2 गुटों में बांट दिया था। कुछ लोग लड़कों के साथ खड़े हुए तो कुछ लोग इसे सजा से बचने की तरकीब बताया। स्थानीय सेलिब्रिटीज और कुछ नेटिजन्स और न्यूज चैनल्स ने इन लड़कों से माफी भी मांगी।
ग्रेगोरियो की मां, जो एक सिंगर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें दिखाया गया है कि क्रिस्टीन की प्राइवेट पार्ट का घाव पहले का है जो हील हो चुका था और उसके प्राइवेट पार्ट में कोई भी मेल डीएनए यानी स्पर्म नहीं मिला और एन्यूरिज्म क्रिस्टीन की मौत की वजह है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार ओवर एक्टिविटी और अत्यधिक शराब पीना जो बाद में जहर बन गया क्रिस्टीन की मौत की वजह है। पुलिस ने दावा किया कि क्रिस्टीन के साथ बलात्कार हुआ था और इसी की वजह से उसकी एन्यूरिज्म डैमेज हुआ, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए फिर से उनके पास कोई सबूत नहीं था। क्रिस्टीन के परिवार ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आधा अधूरा है। उन्होंने भी पुलिस के दावे का समर्थन किया। बड़े बड़े हस्तियों ने 11 लड़कों से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए माफी मांगी। इन 11 लड़कों में से एक लड़का जिसका समलैंगिक होना उसके परिवार को पता नहीं था, इस केस के हाईलाइट की वजह से उन्हें पता चला, जो उसके परिवार को नामंजूर हुआ और उन्होंने उस लड़के से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। आखिरकार 27 अप्रैल 2021 को 11 लड़कों को क्रिस्टीन के बलात्कार और कत्ल के केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुलिस ने मेडिको लीगल रिपोर्ट रिलीज करते हुए कहा कि क्रिस्टीन की मौत नेचुरल थी, ना कि कत्ल। इस केस में जितने भी लड़के जिन्हें आरोपी बनाया गया वो सभी जिंदगी भर ये इल्जाम अपने साथ लेकर चलेंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनके नाम के सामने बलात्कारी और खूनी का टैग तो लगा ही रहेगा। जब कहीं भी कोई घटना घटती है तो हम सब में एक रेस सी लग जाती है कि कौन इस बारे में पहले पोस्ट करेगा। जो हुआ उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी परवाह हमें क्यों भला। #निष्पक्ष रहे। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।